प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 43 वर्षों के बाद यह पहला कुवैत यात्रा था और इसे लेकर जहां भारतीयों में तो वहीं दूसरी तरफ कुवैतियों में भी खासा उत्साह का वातावरण देखा जा रहा था। भव्य स्वागत हुआ कुवैत पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। न सिर्फ भारतीयों के बीच वे छाए रहे बल्कि राजकीय स्तर पर भी नरेंद्र मोदी का भरपूर स्वागत किया गया और उन्हें कुवैत के सर्वोच्च पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय कुवैत की यात्रा संपन्न कर भारत लौट आए हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि 43 वर्षों के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी कुवैत गए तो इन दोनों देशों के बीच कौन कौन सी समझौते हुए, भारत को इन समझौते से क्या लाभ होगा और कुवैत को भी इस समझौते से क्या लाभ होगा, आइए जानते हैं कुवैत और भारत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यात्रा के दौरान किए गए समझौतों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्विदिवसीय कुवैत दौरे के दौरान भारत और कुवैत ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया और रक्षा सहयोग के लिए एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा एक महत्वाकांक्षी निवेश संधि को जल्द ही अंतिम रूप देने का संकल्प लिया। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाड़ी देश के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ व्यापक वार्ता के बाद हुआ। भारत और कुवैत के संयुक्त बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे द्विपक्षीय निवेश संधि पर हो रही बातचीत को तेजी से पूरा करें। ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने तेल और गैस की खोज और उत्पादन, रिफाइनिंग और इंजीनियरिंग सेवाओं तथा पेट्रोकेमिकल उद्योगों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों की कंपनियों को समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की। ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि वे अपने अपने देशों की कंपनियों की तेल और गैस के अन्वेषण तथा उत्पादन, रिफाइनिंग, इंजीनियरिंग सेवाओं और पेट्रोकेमिकल उद्योगों में सहयोग बढ़ाने के लिए समर्थन प्रदान करेंगे। कुवैत की ओर से बयान में कहा गया कि कुवैती नेता कुवैत के विजन 2035 को साकार करने की दिशा में भारत की ओर से बड़ी भूमिका और योगदान की आशा करते हैं। खाड़ी देश भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को 3% तक पूरा करता है। भारतीय निर्यात कुवैत में पहली बार 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि भारत में कुवैत निवेश प्राधिकरण का निवेश 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। इससे पहले 1981 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत की यात्रा की थी। भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। भारत कुवैत के बीच रक्षा पर समझौता ज्ञापन सहित कुल 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अन्य समझौतों में खेल, संस्कृति और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में सचिव प्रवासी भारतीय मामले अरुण कुमार चटर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि रक्षा संबंधी समझौता ज्ञापन एमओयू रक्षा उद्योग, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, कर्मियों और विशेषज्ञों की सेवा के आदान प्रदान और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में तालमेल स्थापित करने से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करेगा। संयुक्त बयान में कहा गया कि रक्षा समझौते से तटीय रक्षा, समुद्री सुरक्षा तथा रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास एवं उत्पादन में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। बयान में कहा गया कि वार्ता में दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की तथा आतंकवाद का वित्त पोषण करने वालों और सुरक्षित पनाहगारों को नष्ट करने का आह्वान किया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने, सूचना एवं खुफिया जानकारी साझा करने तथा सर्वोत्तम प्रथाओं एवं प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों प्रधानमंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और दोनों देशों की जनता के बीच संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप पर चर्चा की।